सर मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि दिमाग तो मेरे अंदर है लेकिन मन कहाँ पर है बॉडी में। जी 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 जी, आपने पूछा है कि मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि दिमाग तो मेरे अंदर है लेकिन मन का पता नहीं है वो है या नहीं है, या बॉडी के अंदर कहाँ है। तो इसको समझने के लिए आपको दिमाग के ऊपर ही जोर देना होगा, फिर ये बात समझ में आएगी। देखिए, दिमाग और मन ये एक नहीं है। बहुत से लोग दोनों को समानार्थी मानते हैं कि दोनों ही एक ही चीज़ हैं। दिमाग जिसे मस्तिष्क कहते हैं या इंग्लिश में जिसे ब्रेन कहते हैं, जो ये अपर पार्ट है, जो ये खोपड़ी के अंदर है, उसे दिमाग कहते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, अमिगडाला है या फ्रंटल लोब या जो भी है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मेडिकल में आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, ये जो होती है ना एक अखरोट के जैसी होती है, ऐसा ये इसीलिए अखरोट खाने से दिमाग लेकिन अखरोट खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, दिमाग है उतना ही रहेगा। क्योंकि अखरोट खाने से अगर दिमाग बढ़ता तो अखरोट की जो खेती करते हैं वो तो सबसे ज़्यादा दिमागी होते ना, या अखरोट जो बेच रहे हैं बनिए वो तो सबसे ज़्यादा दिमागी होते। तो अखरोट खाने से दिमाग बढ़ने वाला तो है नहीं, तो लेकिन अखरोट जैसा दिमाग है ज़रूर, ये सच्चाई है। तो दिमाग तो आप समझ गए होंगे कि दिमाग तो फिजिकली एक एग्जिस्टेंस रखता है, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जिसका हम वज़न भी नाप सकते हैं कि 1.4 किलो का दिमाग होता है। लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है लड़कियों में दिमाग वैसे माप में ही कम होता है, वज़न में ही कम होता है। वैसे दिमाग खाने में उनका ज़्यादा दिमाग होता है, तो जिसका बड़ा दिमाग होता है उसी का ही खाया जाता है। तो लड़कियां दिमाग ज़्यादा खाती हैं लड़कों का ही चलिए, ये तो ये पार्ट ऑफ जोक है। अब बात दूसरी कर लेते हैं कि मन कहाँ है। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको हम देख सकें, छू सकें, जिसको माप सकें, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। मन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ब्रेन या दिमाग तो हार्डवेयर है, लेकिन मन एक सॉफ्टवेयर है। क्या मन को चेतना का हिस्सा कहा जा सकता है? बिल्कुल, मन ही चेतना का हिस्सा है। मन का जब आगे आगे विकास होता जाता है, मन जब पवित्र होता जाता है तो वो चेतना में बदलता जाता है। जिसका जितना ज़्यादा पवित्र मन या प्योर मन, उसको उतना ही हम चेतनाशील इंसान कह सकते हैं, या उसकी चेतना उतनी जगी हुई है। तो चेतना और मन दो अलग अलग छोर हैं। मन यूँ कह लीजिए कि जो आपने अभी ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, सूचनाएं इकट्ठी कर रखी है, उन सूचनाओं के आधार पर आप जीवन जी रहे हैं। बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ इमोशन, उसका जो समूह है, ग्रुप है, वो मन है। लेकिन जब मन विकसित होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जब ऊपर की तरफ ये गति करता है तो ये चेतना में बदलता जाता है, जिसे कुछ लोग जागरूकता भी कह देते हैं, सजगता भी कह देते हैं, आत्म चेतना भी कहते हैं, आत्मा भी कह देते हैं। ये अलग अलग नाम हैं। अभी जैसे मेरा मूड ऑफ है तो इसमें मैं क्या कहूँगा कि मतलब फिजिकली आप इसको कैसे डिस्टिंग करोगे कि मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत है या मेरा मन खराब है, अभी सही अच्छा नहीं है, सही स्थिति में? जी देखिए, ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रेन में दिक्कत वैसे नहीं होती है नॉर्मल इंसानों के अंदर। ब्रेन में दो ही कारणों से दिक्कत हो सकती है। एक तो जन्मजात, कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपका ब्रेन कितना विकसित हुआ, या डिलीवरी के समय आपको ऑक्सीजन कितनी मिली, या डिलीवरी के समय कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लग गया है, कहीं सिर ज़्यादा दब तो नहीं गया है, या जो कॉम्प्लिकेसी आई उससे ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला कारण तो ये है कि जन्म के समय आप कैसा मस्तिष्क लेकर के पैदा होते हैं। दूसरा, दिमाग के ऊपर अगर चोट लगती है उससे ब्रेन डैमेज होता है। लेकिन अभी आपका मूड ख़राब है, इसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है, ये मन का ही काम है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आपकी कुछ इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, वो पूरी नहीं हो रही हैं, या आपको वो नहीं मिल रहा है जैसा आप सोच रहे थे, तो उस कारण से फिर मन उदास होता है। वरना मन उदास नहीं होता है।
मन को समझना ज़रूरी है कि आपको लगता है कि दिमाग में कोई गड़बड़ी है। मेडिकल साइंस दिमाग के ऊपर ही रिसर्च करती है। जो साइकेट्रिक विज्ञान है वो केमिकल की बात करेगी कि भाई आप उदास हो तो आपके अंदर डोपामिन कम हो गया है, डोपामाइन का लेवल कम हो गया है, ब्लड के अंदर डोपामिन कम है, इस कारण से भाई आप उदास फील कर रहे हो। या आप चिंतित हो तो सेरोटोनिन कम हो गया है, या एंडोर्फिन या गाबा या अन्य जो केमिकल हैं उनकी गड़बड़ी से या उनके अनुपात में गड़बड़ होने से आपका बिहेवियर और मूड बदलता है, ऐसा विज्ञान मानती है। विज्ञान की समझ सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक होती है, इसीलिए साइकेट्रिक विज्ञान की समझ सिर्फ ब्रेन तक है। मन के बारे में साइकेट्रिक विज्ञान नहीं जानती है, क्योंकि उसकी स्टडी का भी विषय नहीं है। जो मन की स्टडी का विषय है वो है मनोविज्ञान का और फिलोसफी का। वो ये फिलोसफी में चीज़ें आती हैं कि मन उदास है तो उस समय आपके मन में चल क्या रहा है, आपके विचार कैसे हैं, आप उदासी से पहले क्या घटना आपके साथ घटी है, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके नहीं चली गई है, कहीं उसका फ़ोन नहीं आया होगा या पत्नी का फ़ोन आ गया होगा, इस वजह से भी उदासी हो सकती है। तो उदासी के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो सर फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी ज़रूर।